हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस बार हम इस वीडियो में क्लास 9th का जो चैप्टर 10th है सर्कल्स, उसका एक्सरसाइज 10.5 का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो क्वेश्चन भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, समझ सकते हो ईजिली वहाँ से। और अब चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो जैसा कि हमें डायग्राम देखो गिवन है और स्टेटमेंट गिवन है, तो हम स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं। देखो, तो इन फिगर 10.37 पी क्यू आर एंगल इज 100 डिग्री वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन ए सर्कल्स विद सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर। तो हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ओ पी आर, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, ये कौन सी आर्क की वजह से बन रहा है? ये बन रहा है पी आर, जो ये आर्क है इसके कारण ये बन रहा है यहाँ पर एंगल। ठीक है, मतलब कि सर्कल की बाउंड्री पे बन रहा है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और जो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है ये सेंटर पे बन रहा है। तो हमें पता है जो थ्योरम 10.8 है उसके अकॉर्डिंग जो एंगल सेंटर पे बनता है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बने एंगल से डबल होता है। तो वो थ्योरम क्या होती है? तो क्या होती है? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये थ्योरम होती है 10.8। तो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एंगल हम फाइंड करेंगे पी ओ आर, जो मैंने अभी शो किया है, ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, पी ओ आर, ये इसका क्या हो जाएगा? डबल होगा। पी क्यू आर एंगल का क्या होगा? ये डबल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये कितना आ जाएगा? देखो, तो 2 × 100, ये हो जाएगा 200 डिग्री। ये एंगल जो आ गया हमारे पास कितना आ गया? 200 डिग्री। अब अगर इसका हम यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर लें तो रिफ्लेक्स एंगल क्या आएगा? तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ आर। तो रिफ्लेक्स जब हम फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं? उस एंगल की वैल्यू को हम 360 में से माइनस कर देते हैं। तो इसमें से माइनस कर दो, तो जब यहाँ से हम माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 160 डिग्री। अब हमें देखो ये ट्रायंगल दिखाई दे रही है पी ओ आर। तो अब इस ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल पी ओ आर। देखो, अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लेता हूँ तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि इक्वल होंगे, क्योंकि ये रेडियस है और रेडियस जो है तो ये साइड्स पी ओ एंड ओ आर क्या होगी? इक्वल, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए जो ये ट्रायंगल बन रही है पी ओ आर, इसकी ये जो साइड्स हैं पी ओ इज इक्वल टू ओ आर, ये क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, क्लियर नहीं है ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पी ओ इज इक्वल टू ओ आर। अब आपको पता है किसी ट्रायंगल में ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस अगर साइड जो इक्वल होती है उनके बेस एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो थीटा थीटा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था। ठीक है, तो थीटा प्लस 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी जस्ट हमने अप्लाई कर देनी है। तो थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा, और 160 को 180 में से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इस तरह से। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 180 माइनस 160, 20 डिग्री बचा। और यहाँ से अगर 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 20 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 डिग्री। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो एंगल ओ पी आर है वो कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया। तो एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री, ये हमारा कंप्लीट हो गया सम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे देखो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी हमें मिली है, फिगर ड्रा की गई है। अब इसको स्टेटमेंट को अच्छी तरह से रीड करते हैं। तो एंगल ए बी सी जो है 69 डिग्री है। देखो ये पूरा एंगल है ए बी सी, यहाँ तक 69 डिग्री है, और ए सी बी एंगल है 31 डिग्री। तो अगर इस ट्रायंगल की हम सिर्फ बात करें, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर हम ये एंगल फाइंड करना चाहें तो ईजिली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो चलो पहले हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं। तो देखो एंगल ए प्लस 69 डिग्री
प्लस 31 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो इन दोनों को ऐड करो। 9 + 1 10, 6 + 3 9, ये हो गया 100 डिग्री। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो एंगल ए इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। तो जो एंगल ए आ गया हमारे पास कितना आ गया, ये वाला एंगल 80 डिग्री आ गया। पर हमने एंगल पता करना है BDC। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एंगल BAC यानी कि जो एंगल ए हमने फाइंड किया है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एंगल BAC 80 डिग्री। एंगल BAC एंड एंगल BDC, ये दोनों जो एंगल हैं ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, और हमें पता है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे एंगल BAC इज़ इक्वल टू एंगल BDC इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल जस्ट। इससे ये हमारा सम भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इस एंगल को, एंगल BDC को। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th 6th करेंगे। तो अगर आपको ये दोनों सम अच्छी तरह से समझ आए हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।